दोस्तों ये वही तनोट माता का मंदिर है। जब भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ था तो उस समय पाकिस्तानियों ने इसी मंदिर पर हजारों की तादाद में बम बारूद गिराए थे, लेकिन एक भी बम उनका नहीं फूटा था, एक भी बम उनका नहीं चला था। उसके बाद से इस मंदिर को चमत्कार के तौर पर देखा जाता है। आप जो ये बम बारूद देख रहे हो ये पाकिस्तानियों के हैं, जब दरअसल उन्होंने इसी मंदिर पर गिराए थे ताकि दहशत फैला सके। लेकिन ये जो आप देख रहे हो इनमें से एक भी बम बारूद उस वक्त नहीं चला था, यानी कि सारे के सारे बम बारूद फुस हो गए थे। हेलो इंटरनेट फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। और इस वक्त हम मौजूद है जैसलमेर से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर तनोट माता के मंदिर के जस्ट पास। और तनोट माता का मंदिर किस लिए फेमस है आपने कई बार सुना होगा, इसकी महिमा के बारे में जाना भी होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल ये वही मंदिर है जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। उस समय पाकिस्तानियों ने बहुत सारे बम गिराए थे, सारे बम यहाँ आकर खुश हो गए थे। कह सकते हैं कि सारे बम जो है वो निष्क्रिय हो गए थे। इसलिए इस मंदिर की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महिमा उस समय से बताई जाती है। आज भी वो जीवित बम यहाँ रखे हुए हैं, हम उन जीवित बम को भी देखेंगे। कितने गोला बारूद पाकिस्तानियों ने गिराए थे, वो सारी सामग्री जो रखी है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं तनोट माता के मंदिर के अंदर। तो इस तरह से यहाँ भीड़ लगी रहती है। और ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक तरह से मंदिर है, लिखा हुआ है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। तनोट राय मंदिर भी इसको कहते हैं। ये आप यहाँ जूते चप्पल यहाँ आप उतार सकते हो। शूज़ उतारने के लिए आपका ये है। तो ये हमने यहाँ पर शूज़ उतार दिए। आप अंदर जाते हैं तो कुछ भीड़ इस तरह से लगी रहती है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। कंटिन्यू भीड़ आपको दिखाई देगी यहाँ पर। और यहाँ पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई, किसने बनवाई। और 3000 बम बरसाए, 400 गोले मंदिर परिसर में गिरे। यानी कि पाकिस्तानियों के द्वारा ऐसा यहाँ लिखा हुआ है कि तकरीबन 3000 बम गिराए गए थे, जो 450 बम जो है वो मंदिर पर गिरे थे। अब तो मंदिर और बड़ा कर दिया गया है कहीं ना कहीं, थोड़ा मतलब ये तो अलग से बना दिया गया है। नया मंदिर जस्ट सामने है ये। तो यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगने भी आते हैं। ये प्राचीन कुआं है इधर, और उस समय से काफ़ी पुराना कुआं है तरह से हम कह सकते हैं। ये सामने श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर ये। और ये यहाँ पर इतिहास बताया जाता है सारी चीज़ों का इधर। और अगर आते हैं इधर, अगर आगे आते हैं तो कुछ इस तरह से लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं ये। और मंदिर अंदर है, हम माता जी के मंदिर के यहाँ जाएंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। और ये कुछ इस तरह से प्रवेश द्वार है ये। और जो जिंदा बम रखे हुए हैं यहाँ पर, चलो वो आपको दिखाया जानकारी के लिए कि तो जब इधर आप आते हो 1965 में युद्ध हुआ था, उस समय हमारे देश की जो सेना थी वो काफ़ी दबाव में थी, क्योंकि पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब देने के लिए हमारे जवानों के पास मंदिर में कुछ इस तरह से है। ऐसी जानकारी भीड़ लगी रहती है। पाकिस्तानी सेना इसका फ़ायदा उठाते हुए साढ़ेवाला चौकी के पास किशनगढ़ सहित कई सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, जहां भारतीय सेना भारी संख्या मौजूद थी। ये सब देखते हुए साढ़ेवाला के 13 ग्रेनेडर्स अपनी लड़ाई लड़ते रहे। 17 नवंबर को तनोट माता मंदिर के चौकी के पास गोलीबारी शुरू हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस क्षेत्र में
बम सारे बेअसर हो गए और उनमें से एक भी बम नहीं फटा, विस्फोट नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 19 नवंबर तक पाकिस्तानी सेना ने 3000 से भी अधिक बम इस परिसर के आसपास गिराए, लेकिन तनोट माता मंदिर को एक भी खरोच नहीं आई। कहानी ये भी कहती है कि माता जवानों के सपने में आई थी और उन्हें मंदिर के आसपास रहकर उनकी सुरक्षा करने का वायदा किया था। 1965 में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद बीएसएफ ने मंदिर परिसर के अंदर एक चौकी की स्थापना की और उसके बाद से ही देवी तनोट माता की पूजा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, यानी कि मंदिर आज तक बीएसएफ द्वारा संभाला जाता है। यहाँ पे सब कुछ लोग देखो इधर ही पे पड़ेगा सीमा यहाँ अच्छा उधर लास्ट में उधर से लेना पड़ेगा वो कोने में खड़े वो आ रहे ना ऊपर दे देखो कैमरा है के भैया नहीं नहीं चारों ने किसी को देंगे एक मिनट प्लीज एक मिनट इनको दे दो मम्मी उतना दूर चलना पड़ेगा पहले देख अपन गए वहाँ जाए उधर फोटो पीछे नहीं है ग्रुप अरे तरफ अच्छा बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हमने तनोट माता का दर्शन कर लिए हैं और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं जो पास में बॉर्डर के पास गांव हैं। कोशिश करेंगे उन गाँव में जाने की, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के आसपास वो गांव है और उन गाँव में देखते हैं कि आखिरकार क्या माहौल रहता है क्या नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक गाँव मुझे मिला है, वो भी बॉर्डर के पास नहीं था। तो चलो कोशिश करते हैं आसपास 5-15 किलोमीटर दूर कोई गाँव होंगे उनको विजिट करते हैं। कैसा लगे लोग ज़रूर बताएँ। गुड बाय।